बिहार की राजनीति में इस वक्त अगर किसी एक विधानसभा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है बांकीपुर। वजह सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि यह सवाल है कि क्या भाजपा का 3 दशक से भी ज्यादा पुराना गढ़ इस बार सुरक्षित रहेगा या फिर पहली बार विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर कर देगा। याद रखिए, बांकीपुर कोई साधारण सीट नहीं है। यह वही सीट है जिसे पहले पटना पश्चिम कहा जाता था। 2008 के परिसीमन के बाद उसका नाम बांकीपुर हुआ। लेकिन नाम बदलने के बाद भी एक चीज नहीं बदली, और वो है भाजपा का लगातार दबदबा। 1995 से लेकर अब तक इस सीट पर भाजपा का प्रभाव लगातार बना हुआ है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और उसके बाद नितिन नवीन ने इस सीट को भाजपा का मजबूत किला बनाए रखा। खासकर नितिन नवीन लगातार 5 बार यहां से विधायक चुने गए। यही वजह है कि यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि भाजपा की राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गया है। लेकिन इस बार मुकाबला पहले जैसा नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा बदलाव उम्मीदवार को लेकर हुआ है। भाजपा ने पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया, फिर उनका नाम वापस लिया गया और नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा गया। विपक्ष ने इसी मुद्दे को पकड़ लिया। आरजेडी और जनसुराज लगातार ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार बदलना भाजपा की मजबूरी थी। वहीं भाजपा इसे संगठन का फैसला बता रही है और नए उम्मीदवार के पक्ष में पूरी ताकत झोंक चुकी है। भाजपा की तैयारी है। तो अब सवाल ऐसे में है कि क्या उम्मीदवार बदलने से भाजपा कमजोर हुई है, क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। अगर संगठन की बात करें तो कुछ अलग दिखाई देती है। भाजपा ने पूरे चुनाव को माइक्रो मैनेजमेंट मॉडल पर खड़ा किया है। सभी 422 बूथों पर अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई है। सांसद, विधायक, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्र सौंपे गए। रोड शो, जनसंपर्क, नुक्कड़ सभा और घर घर संपर्क अभियान का पूरा कैलेंडर तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद लगातार चुनावी रणनीति की निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे दिल्ली से भी नियमित फीडबैक ले रहे हैं और पटना आकर सीधे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। यानी संगठन के स्तर पर भाजपा कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। भाजपा पूरी पूरी एक्टिव है और चाहती है कि नीरज सिन्हा को जिताया जाए और जीत जाए। जाहिर सी बात, उनके उम्मीदवार है। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ नजर डालते हैं। आरजेडी ने इस बार रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। पार्टी की कोशिश है कि एमवाई समीकरण के साथ शहरी वोटरों तक भी पहुंच बनाई जाए। लगातार सभाएं हो रही हैं। तेजस्वी यादव भी चुनावी माहौल बनाने में जुटे हैं। लगातार आरजेडी कार्यालय में मीटिंग चल रही है, नेता पहुंच रहे हैं। वहीं तीसरे मोर्चे पर आइए तो प्रशांत किशोर इस बार खुद पी के मैदान में हैं। जनसुराज पहली बार बांकीपुर में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार हैं। वो इस चुनाव को सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा मान रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में जनसुराज को झटका भी लगा जब बांकीपुर के पूर्व उम्मीदवार बिट्टू सिंह और कुम्हरार के पूर्व उम्मीदवार केसी सिन्हा भाजपा में शामिल हो गए। ये तो बात आपने देखा कि किस तरीके से 2-3 दिन पहले भाजपा में शामिल हो गए। यानी मुकाबला अब केवल भाजपा और राजग तक ही सीमित नहीं रह गया है। मुकाबला अगर बात करें तो प्रशांत किशोर भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब बात जरा कर लेते हैं जातीय समीकरण की कि क्या कुछ इस चुनाव में जातीय समीकरण होगा। देखिए, बांकीपुर शहरी सीट है। यहां कायस्थ मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा वैश्य, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, कुशवाहा, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भाजपा लंबे समय से अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ संगठन की मजबूती पर भरोसा करती रही है। वहीं आरजेडी एमवाई समीकरण और नए सामाजिक समर्थन की कोशिश में है। दूसरी ओर जनसुराज उन मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है जो खुद को पारंपरिक दलों से अलग मानते हैं। एक और बड़ा पहलू विकास का भी है कि आखिर काम कितना हुआ है, बांकीपुर में कितना विकास हुआ है। भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि पिछले चुनाव के बाद बांकीपुर में
सड़क, ड्रेनेज, शहरी बुनियादी ढांचे और अन्य विकास परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर काम हुआ है। पार्टी इन्हीं कार्यों को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि विकास के दावों के बावजूद कई स्थानीय समस्याएं अब भी बनी हुई है। यानी इस चुनाव में जाति बनाम विकास, संगठन संगठन बनाम असंतोष और पुराना रिकॉर्ड बनाम नई चुनौती, तीनों एक साथ दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर जीत किसकी होगी, कौन बाजी मारेगा। क्या पहली बार भाजपा का किला ढह सकता है? भाजपा इतने साल से जीतते आ रही है, क्या वो किला ढह सकता है? इसका जवाब अब भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि एक तरफ भाजपा का 3 दशक का मजबूत चुनावी इतिहास है, जो दूसरी तरफ विपक्ष इस बार मुकाबले को दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही जनसुराज की मौजूदगी चुनाव को त्रिकोणीय रंग भी देती हुई नजर आ रही है। 30 जुलाई को मतदान होगा और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि बांकीपुर अपनी पुरानी राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाता है या फिर इस बार मतदाता कोई नया संदेश दे करके जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि बिहार के इस उपचुनाव पर पूरे राज्य की नजर है, क्योंकि यहां सिर्फ विधायक नहीं चुना जाएगा, बल्कि यह भी तय होगा कि भाजपा का सबसे मजबूत शहरी गढ़ पहले जैसा अजय बना रहता है या फिर नहीं रहता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर